चलिए हम लोग जैसे कि पिछले में हमने पावर वायरिंग को समाप्त किया था, उसके बाद एक चैप्टर आता ओवरहेड ट्रांसमिशन। तो मैं उस चैप्टर को थोड़ा सा किया क्योंकि रियल में कभी क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सातवां चैप्टर आपको मिलेगा सर्विस कनेक्शन। ये मैं बता दूं कि सबसे पहले एक बार ये वीडियो पहले ही तो आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा तो 1.5 करके देखिए, पूरा देख लीजिए, ठीक है। ताकि मैं एक गारंटी जरूर ले सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन पेपर वाला मतलब पेपर बना तो 5 नंबर का आपका यहाँ से फिक्स है। और मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इसलिए कि पिछले ईयर में यहाँ से एक क्वेश्चन एक पाइप वाला आपका सेकेंड ईयर में पूछ रखा है, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड ईयर वालों को भी पढ़ना ये जरूरी है। तो मैं बताऊँगा सर्विस कनेक्शन। आप लोगों ने अगर कहीं जाते हैं तो आप बोलते हैं कि आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराइएगा, मतलब सर्विस दें। सर्विस मतलब हो सकता है ना कि आपको कोई चीज़ देना, सेवा करना, ठीक है। तो सेवा करने की बात हो रही थी, लेकिन तो अब बात यह है कि एक इलेक्ट्रिकल की बात आ गई। तो जब इलेक्ट्रिकल वो जनरेशन होता है तो उसको जनरेशन करने के बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट मतलब भेजा जाता है। अब ट्रांसमिट के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक स्थान से मान लीजिए यहाँ से हमने ट्रांसमिशन किया, जनरेशन किया। अब ये जनरेशन से हमने क्या किया, किसी सब मतलब एक ट्रांसमिट किया, एक दूसरे के माध्यम से हमने ट्रांसमिट किया। अब यहाँ से हमने क्या किया, सब स्टेशन होगा। अब उस सब स्टेशन पर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन से बाद में आएगा ये बगली का घर। तो भाई अगर आपने पोल लगाया है, आपके घर के आसपास में पोल लगा होगा, अब उस पोल से आपके एनर्जी मीटर तक कनेक्शन करने की मतलब सेवा देने की जो प्रक्रिया हो, उसी को हम लोग देते हैं, नाम देते हैं सर्विस कनेक्शन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से आपके मीटर बोर्ड तक ले जाने वाली कनेक्शन को ही हम लोग सर्विस कनेक्शन का नाम देते हैं। तो देखा गया कि सर्विस कनेक्शन कि इसमें टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम बताएंगे कौन इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये सबको आप लोग को एक वेब फॉर्म में दे रहा हूँ कि एक चैप्टर मैंने आज 20-25 मिनट का भी लेक्चर होगा, तो इसे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरी तरह से एक चीज़ समझा रहा हूँ, जो भी डाउट हो तो उसको पूछने का प्रयास करिएगा। आई होप कि मैं विश्वास करता हूँ इतना कि मैं पिछले 2-3 साल से इसमें फील्ड में ड्राइंग पढ़ाया, कभी किसी बच्चे का बैग नहीं लगा। लेकिन तो मैं इतना विश्वास कर सकता हूँ अगर ड्राइंग में अगर थोड़ी सी भी अगर अपना पढ़ाई करते हैं, अगर थोड़ा सा भी मतलब अनदेखा देखते हैं लड़के कहते हैं सर हम पढ़ लेंगे और हो जाएगा, यूट्यूब पे देख लेंगे, तो ये चीज़ नहीं। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, वो अलग बात है, मैं अपने बच्चों के लिए डालता हूँ ताकि मतलब बाद में वो रिकॉल कर सके, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ते हैं तो। लेकिन तो आप लोग कहीं अगर ऑफलाइन पढ़े हैं तो आप लोग को जरूर ये सेवा करने मतलब मिलेगा, तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। तो इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि सर्विस कनेक्शन में कि कितने टाइप से हम लोग सर्विस दे सकते हैं। अब आपके घर में आप कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो सर्विस देने वाले अलग अलग मिलते हैं, कहीं कन्या लोग मिलती है ना, तो वहाँ आप बड़े आनंद से खाते पीते हैं। चाहे 1 गिलास पानी पीने लो, 4 गिलास मंगाने लो, जो करने देते हैं, सर्विस देते हैं। और वहाँ टिप्स आप बहुत कुछ अधिक टिप्स दे देते हैं, ठीक। टिप्स के साथ साथ नंबर में नहीं दे, वो काम नहीं। और जहाँ कुछ पुरुष सेवा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ कॉम्बिनेशन सेवा होती है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखा गया कि सर्विस को कितने भागों में, कितने माध्यम से हम लोग सर्विस दे सकते हैं, या हम अपनी लाइन कितने प्रकार के कनेक्शन उसके घर में दे सकते हैं। अगर आपके घर में लाइन की सुविधा हो गई हो, एक इंजीनियर है, एक जेई है, आपने जेई का काम सिर्फ आपका मेंटेन करने का रहता है, वो अपने हेडर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। वहाँ से एसएसओ रहता है, उसको ऑपरेट करने का काम करता है। लेकिन जो लाइनमैन होता है वो सर्विस देने की बात करता है। मैं बता दूँ ये सर्विस कनेक्शन की जब भी बात करेगा तो अकॉर्डिंग टू द सर्विस कनेक्शन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। देखिए सर्विस कनेक्शन हम देंगे तो 2 कारण, वोल्टेज के अकॉर्डिंग। पहला चीज़ देखेंगे वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। इसी बोलते हैं एचटी, हाई टेंशन और लो टेंशन। देखिए आपको बता दें कि जो लिखी हुई चीज़ है, हो सकता है मेरे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती है तो क्वालिटी में थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सुनिए, अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं और अपने आप को ये समझिए क्या बता रहे हैं, ठीक है। पहला होता है सर्विस कनेक्शन में एचटी लाइन, दूसरा होता है एलटी सर्विस कनेक्शन, 2 प्रकार का। अब दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू द फेज, कितने फेज के माध्यम से आपने डोमेस्टिक लोड के लिए कि इंडस्ट्रियल लोड के लिए, 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इंडस्ट्रियल लोड के जब भी जरूरत होगी वहाँ 3 फेज की जरूरत होगी, लेकिन तो जो आपका डोमेस्टिक जो घरों में यूज होता होगा वो सिंगल फेज, ठीक है। तो
इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। पहला आपका सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन, सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन, दूसरा है आपका 3 फेज सर्विस कनेक्शन। अब बात आती है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलेशन, क्या बात आती है, क्या बात आती है, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना करने की बात कर रहा है, कैसे कैसे हम किसको स्थापना करेंगे। तो बात समझ में आया कि इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एक ओवरहेड लाइन, क्या ओवरहेड कनेक्शन, मतलब कि एक ऊपर के माध्यम से लेकर जाएगा। दूसरा अंडरग्राउंड, मतलब ये जमीन के अंदर से लेके जाएगा। तब ये डिपेंड करता है कितना कैसे होगा। अगर आपके घर में है मत अच्छा तो उधर क्या देख रहे हो, अरे तो अंडरग्राउंड अभी चलेंगे तब समझाएंगे ना, काहे पर इधर समझो, अभी कहो फिर कहो कि सारे समझ नहीं आया। तो ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड जब करोगे तो ये जब भी आपके घर में जो लोड होगा वो 20 किलोवाट से अधिक होगा तो हम अंडरग्राउंड के माध्यम से आपको कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरहेड कनेक्शन। ज़्यादातर हमारे यहाँ ओवरहेड ही दिया जाता है, अंडरग्राउंड कम दिया जाता है, ठीक। तो ये ओवरहेड की बात मैं करूँगा कि इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, ठीक है, वर्टिकल दिया जाएगा, ठीक, वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर कर, ठीक है, उसको या हम इसी को इसको सुधरा हुआ रूप बोल सकते हैं वर्टिकल जीआई पाइप के माध्यम से, ठीक है, या आप एंगल लगा सकते हैं या कोई पाइप का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरी बात करेंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कहाँ प्रयोग करते हैं, हाँ हॉरिजेंटल जो ऐसे क्षैतिज है। अच्छा वर्टिकल वहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ हमारा सिर्फ मकान एक मंजिला होगा, ठीक है, एक मंजिला मतलब उसके बहुमंजिला नहीं होगा, सिर्फ एक ही मंजिला होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका पोल टावर तो ऊपर होगा ना, होगा ना भाई, आपका घर आपकी पोल से घर की लदैया तो 12-13 फुट पे हो जाती है, उसकी ऊपर होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब उसके बाद एक मंजिला के लिए अगर प्रयोग करना होगा तो हम लोग ये जीआई पाइप का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब कैसे होगा उसको देना, रॉड को उठा के हम बताते हैं, अभी आगे समझाएंगे। दूसरा हमारा बहुमंजिला का प्रयोग करना रहेगा। तो ये बहुमंजिला का प्रयोग करना होगा, अभी हम समझाते हैं। ये बहुमंजिला का प्रयोग होगा तो इसमें क्या करेंगे, हॉरिजेंटली प्रयोग हम लोग करते हैं। अच्छा आई रैक क्या होता है, आई रैक बोल्ट टाइप्स, आई हाँ आई रैक बोल्ट टाइप्स, ऊंची छत वाले। अब बताओ तुम लोग अगर किसी का छत ऊपर रहता था तुम्हारा छत नीचे रहता था तो आँख से ऐसे देखते थे ना, तो समझ में आएगा कि छत ऊपर रहेगा तो क्या करते थे तुम लोग, सामने सामने देखते थे कि ऊपर नहीं ऐसे ताकते थे, ऊपर ताकते थे ना। उसमें तो क्या, तो फिर उसमें जब आगे तुम लोग देखोगे, नहीं इधर नहीं, इधर देखो जी, उसमें तो क्या बदमाशी कर रही है, हमारा कैमरा मैन बहुत ठीक है। तो यहाँ पे ऊंची छत वाले स्थान पर किया जाता है। ये आई है मतलब ऊपर देखते थे ना, अरे भाई कोई कपड़ा उपड़ा इधर उधर देखते थे ना, इधर कोई पसंद नहीं आता था तो अपने पड़ोसी वड़ोसी में डाल देते थे, वही याद रखना कि आई, तो मतलब मत रखना, आई मतलब आँख को बोलो आई है, ठीक है। दूसरा बात करते ओवरहेड टाइप। अगर 20 किलोवाट से आपके घर में लोड कम है, अब 15 मीटर की दूरी से कम होगा तो हम लोग ये वाला ओवरहेड केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक। हाँ तभी अंडरग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है, ये बात समझिए। तो चलिए हमें पढ़ना कहाँ पे है, हम जिसमें स्टार मार्क लगाए ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसमें हमको चारों को देखना है। आने की संभावना हम 100% की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि हम भी एक आप ही लोग की जैसे पढ़े लिखे जो भी अनुभव बता रहे हैं, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है पाइप वाला, ठीक है। बाकी ये भी पूछा जाता है, पूछने की संभावना तो हर किसी को बताया जा सकता है, लेकिन तो ज़्यादातर आप इसको फोकस करिएगा। देखिए ये एक मंजिला मान लीजिए घर है, ठीक है। तो अब एक मंजिला घर है तो आपने मान लीजिए एक मंजिला घर बनाया तो उस घर के ऊपर की बात तो पोल तो ऊपर होगा ना, तो तार अगर तुम खींचोगे तो तार पे झोल आ सकता है, टूटने का डर हो सकता है। तो उसको एक मंजिला के बाद क्या किया गया, ये पाइप ऐसे लगा दिया गया। क्या कर दिया गया, पाइप। अब ये पाइप जिया गया और घर पे ही साट के उसको कस दिया गया और उसको ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। और इसकी हाइट पोल के बराबर लगभग, हाँ नीचे से ऐसे कर दिया, पोल के बराबर कर देने के बाद कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें जब ये पोल किया गया तो अब ये देखिए ये आपका साइकिल इंसुलेटर लगाया गया। ये जाहिर सी बात है एलटी लाइन के लिए किया गया तो लो वोल्टेज की बात होगी कि नहीं होगी।
तो ये लो वोल्टेज की बात हो गई। तो इसमें जब साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग किया हम लोग, अब इस साइकिल, अच्छा इसमें आप लोगों ने जब देखा होगा घरों में कि पोल पे जो तार 3 फेज जाता था तो उसके बीच में एक लकड़ी बांधते थे, गंगा वाले बांधते हैं ना, टचनाल, उसी को बोलते हैं रक्षक लूप। क्या बोलते हैं? रक्षक लूप, मतलब रक्षा करने वाला, सुरक्षा की, मतलब आपस में हवा वगैरह चले तो उसमें कोई टकराए ना। ठीक है, अब उसमें बात करते हैं, इसीलिए इसमें, और ये बताए कि आपका एक इंसुलेटर से क्या होता है, बड़ा होने पे शॉर्ट सर्किट कर देता ना। अब ये देखिए इसमें फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज लगा के वो फ्यूज लिया जाता है, ये मीटर बोर्ड से आपको दे दिया जाता है। अगर आपके घर में ऐसी सिंगल फेज होगी तो आप ऐसे मीटर का प्रयोग हम लोग कनेक्शन करते हैं। वो पूछेगा क्वेश्चन में, वर्टिकल जीआई पाइप के माध्यम से किसी भी मंजिला पे आप एक सर्विस कनेक्शन दीजिए। अब ये सर्विस कनेक्शन का आप फिगर बनाएंगे, इसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम अपने टेलीग्राम पे, यूपी टेक्निकल क्लासेस पे, टेलीग्राम का नाम है, उस पर हमने इसको पिन करके आपको दे देंगे। बाकी आप इसको वहाँ से मटेरियल जो भी है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वो एक पेज का होता है, लिखना जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये बताइए, ये आपका घर होगा तो 2 मंजिला होगा, तो 2 मंजिला मतलब कि ये तो 12 फुट, बाकी 24 फुट हो गया ना, तो वो ऊपर जाएगा तो उसको क्या करते हैं, किसी भी एंगल पाइप से ऐसे क्या करते हैं, दीवार जो दीवार है, दीवार से ऐसे खींच लेते हैं। अब उसको खींचने के बाद एक MS एंगल लगा देते हैं। ठीक है, अब इस एंगल की बात करते हैं, कोई भी आप देखेंगे कि आपके घरों में ऐसे एंगल वगैरह लगा रहता है, उसी एंगल को खींच के लगाएंगे और इसके 2 जो लूप, ये रैक बोल्ट के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जब केबल वगैरह लाइन खींची जाती तो एक बोल्ट आता था, नट बोल्ट, ऐसे हुक, जैसे आप लोगों ने टाली देखा, टाली तो देखा होगा ना गाँव में। अब वो टाली के आगे एक जो गुल्ली डाली जाती थी वो, हाँ, तो वो ऐसे एक बनता था ना बोल्ट नुमा, वो ऐसा ही एक आई रैक बोल्ट होता है। उसी आई रैक बोल्ट में तार को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये फेज हो गया आपका और ये आपका न्यूट्रल, और ये आपका एरियल फ्यूज के माध्यम से इसको बना के और इसके घर में क्या कर दिया जाता है, यहीं से लेकर इसको कनेक्शन दे दिया जाता है। तो वो तार को बहुमंजिला पर खींच के हम अंदर लेके आते हैं और फिर यहाँ से हम लोग दे देते हैं उसको मीटर। समझ आया? बहुमंजिला में सही, ये बहुमंजिला की है, जितना मंजिल जाएंगे उतना ऊपर ऐसे खींचते, हाँ ये ऊपर मतलब चला जाएगा। 3 मंजिला अगर तीसरी मंजिला, अब भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी वाली एक दूसरी मंजिला पे, तुम्हारे भाई वाली तीसरी मंजिला पे, उसके लिए अलग अलग व्यवस्था करोगे, इसलिए होता है। ये 75 mm में होता है। ठीक है, ये 300 mm पाइप नहीं है, इन दोनों तार के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये दोनों तार के बीच का डिस्टेंस है। ये MS एंगल जो होता है आपको देखोगे, ये 50 में 6 mm का एक एंगल लगता है, उसी के द्वारा हम लोग उसको खींच लेते हैं। ठीक है सागर, समझ में आया? बताओ पूरा समझ में बताना। हाँ, लेकिन वीडियो को शेयर कर देना ताकि फिर कभी मिले तुमसे तो हम भी, नहीं तो फिर कहावत है, जाने वो कहावत है। अब हम आ गए आई रैक बोल्ट। देखिए इसमें 3 फेज भी हो सकता था, आप एक 3 फेज बनाते हो 3 फेज हो सकता था। अब इसमें आपको एक आई रैक बोल्ट की बात है, असल ये स्मार्ट वॉच पहन के ना, स्मार्ट वॉच दोनों ठीक, हाँ डबल फेज मतलब बहुत जगह डबल फेज, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से डबल फेज यहीं से ले लेंगे ना, तो ठीक है आप डबल फेज बनाइएगा ना, उसमें फेज तो चेंज करना है, उसमें आप फेज बना लीजिएगा, बस तार जोड़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम आई रैक बोल्ट की। इतनी चीज़ समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, ये देखिए स्प्लिट इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, या इसी को रक्षक, इसका नाम रक्षक लूप देते हैं। स्प्लिट इंसुलेटर बात करते हैं, वो इंसुलेटर नीचे ऊपर दोनों लगाया जाता है ताकि उसको तार में शॉर्ट सर्किट न हो। किसमें? हाँ सब वही। अच्छा ये देखिए फ्यूज है, लूप इंसुलेटर का बात, ये एक बीच में तार के इंसुलेटर बना दिए। ये जैसे पोल है, कोई मान लीजिए आई रैक की बात करती है, अभी दीवार में ऐसे लगा होगा। ठीक है, तो दीवार में अगर केबल जाके कनेक्ट कर दोगे तो लाइन, अगर यहाँ इंसुलेटर नहीं लगाओगे तो कनेक्शन तो वहाँ भी लाइट पूरी चला जाएगी, तो जिससे खतरा होगा ना, इसलिए यहाँ पे लूप इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करके किया जाता है। ये फ्यूज है, इसके आगे फ्यूज लगा के हम लोग इसमें ले लेते हैं, और ये मीटर बोर्ड आपका लगा होता है, जो कि मीटर बोर्ड एक केबल के माध्यम से इसको हम लोग लेकर चले जाते हैं। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो आई रैक का क्यों प्रयोग करते हैं? अब बात करते हैं हम चौथे पे। ये आई रैक तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, आप इसको एक तैयार करने का प्रयास करिएगा। और एक ओवरहेड, ये इम्पोर्टेंट है, ये ओवरहेड
एक बार आप देख लीजिए, हम इसको समझा दें। देखिए आपका ओवरहेड लाइन जब भी बात करेगा तो ये आपका ग्राउंड होगा, यहाँ एक पोल होगा, एक पोल दिखाया गया है, ठीक है। ये 3 फेज के लिए हो सकता है, यहाँ पे 3 फेज बनाओगे, 3 फेज के लिए सेम हो जाएगा, बस 3 फेज बना देना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पोल है। अब ये पोल से डिस्टेंस आपका घर है, ठीक है, लगभग मतलब घर से आपको 15,000 मतलब mm की दूरी पे इसको बैठाया गया होगा। लगभग 15 मीटर की बात होगी, 15 मीटर अभी मैं बोला ना, 15 मीटर होना चाहिए। तो आप मान लो कि यहाँ पे एक साइकिल इंसुलेटर लगाया गया, यहाँ भी साइकिल इंसुलेटर लगाया गया, यहाँ फेज और न्यूट्रल दिया गया। अच्छा बात करते हैं इसमें, देखिए आपका एन और आर दोनों ई दोनों न्यूट्रल और आपको पता है कि अगर कभी कभी वक्त आने के अर्थ को न्यूट्रल की तरफ बिहेव कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब एक दीवार है, तो फिर इसके बाद एक देखिए जीआई तार, इसके माध्यम से एक इसको हमने कुछ किया नहीं, बस एक पाइप लिया, मतलब तार लिया, इस पोल से हमने आई रैक से इसको बांधा और ये घर के जाके ऐसे हमने इसको बांध दिया। ये मैकेनिकली टाइट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक जीआई तार का प्रयोग किया, ठीक, आई रैक में। अब उसके नीचे से हम लोग केबल ले गए और केबल को एक बांध दिया गया। अब इसी के नीचे से हम लोग क्या कर दिए, केबल बांध दिए, और सब जितना भी केबल बांधा जाएगा झोल ना मारे, और वो जितना भी केबल जाएगा वो केबल आपका वाटर प्रूफ होना चाहिए। और इसकी दूरी देखिए 4 मीटर ऊपर होना चाहिए दीवार। आपको ही बता देते हैं कि फर्स्ट से आपका मीटर कोड की दूरी हमेशा 1.5 मीटर होता ही है, इसी के 1500 में लिख दो, बतिया वैसे भी होगी ना। तो बस यहीं से इसको खींच देते हैं और यहाँ आई रैक के माध्यम से इसको हम लोग कर देते हैं और यहीं से हम लोग कनेक्शन करके ओवरहेड के माध्यम से ऊपर से हम लोग लेकर चले जाते हैं। हल्का सा इसका देखिए ऐसे करो, नीचे की तरफ गिराया गया, ठीक है। तो आई होप कि ये ओवरहेड का चारों कनेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। पोल में आपने वो हैंडल लगा रहता है ना, लाइट काटने या उल्टा करने के लिए, तो इसलिए इसका ऐसा डिजाइन करते हैं, ठीक है। हैंडल, वो हैंडल लिख सकते हैं आप, लीजिए। नंबर नहीं तो हैंडल बनाइए मत, उसमें जो जैसे बनाया वैसे बनाए, ठीक है। और ये आपका तार बांध सकता है, और ये आपका मीटर बॉक्स है 1.5 मीटर की, वही तार बांधे। हाँ ये तार ही है, ऐसे है ये मीटर बॉक्स में लोग बंधन देखिए, वो तार बांधे। हाँ ये बंधन जो है सातों जन्म का बंधन उसका है, टूटेगा नहीं, ये इसलिए बंधन उसको बनाया। अरे हार्दिक पांड्या यार सही है, अब खैर उस पर क्या मैं टिप्पणी करूँ, उसका है दर्द है बेचारा। लड़कियों का ये चीज़ है कि देखिए आप बेटर पाते ही आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये हकीकत है, वो तो कोई बात नहीं, चलेगा उतना। ये वीडियो में कुछ भाई लोग सुनेंगे देखेंगे तो कोई बात नहीं, सच्चाई यही है कि अपने आप को इतनी काबिल बनाइए कि आपको छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी अगर जिसको जाना रहेगा उसको कोई रोक नहीं होता है, ठीक है। जिसको जो जाना है उसको जाने। हाँ लेकिन बस एक बार उसको समझाने का प्रयास करिए, बताने का प्रयास करिए, जो उसको मुझे लगता है कि अगर आपके बीच में अगर ये सब आज नहीं तो कल आपके पारिवारिक मैटर में अगर कुछ ऐसा होगा, मेरा जो अनुभव करता है मैं वो बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 2 बात तो अगर कोई नाराजगी हो गई किसी चीज़ को लेकर अगर हो गया तो मुझे लगता है बात करके उसको रास्ता निकालना, क्योंकि उसको बात अगर वो अगला आदमी बात ही नहीं करेगा, अपने एटीट्यूड में ही रहेगा तो उसको नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमेशा अपने रिश्तों में थोड़ा सा झुकना सीखिए, क्योंकि आपको मोहब्बत किया है या कुछ भी किया है, मजाक तो नहीं होती ना हर चीज़ की, मतलब अगर उसको लगता था कि मजाक करना ही और सब कुछ है तो ऐसे लाख दुनिया मिल सकती है, लेकिन तो रियल केस में आप 1% मिलेंगे जो सच्ची मोहब्बत भी करते हैं। वो आप 12th में मूवी भी देखा, वो भी एक इतिहास ही था ना, वो भी तो लड़की बहुत ही फैमिली से वो भी चाहती थी नहीं मूव ऑन कर सकती, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, खैर वो सब बातें नहीं, लेकिन आप अपने जीवन में ऐसा कुछ मत करिए, किसी को मतलब चीट मत करिए, मेरा ही मानना होता है। क्योंकि ऐसा डिप्लोमा मेरा एक जूनियर था, ऐसे ही सुसाइड कर लिया वो, खैर वो मैं उसके लिए क्या करूँ, अभी मैं मिल के आया उससे 15-20 दिन हुआ था, लेकिन ऐसे सुसाइड कर लिया था। तो ऐसे लड़कियों को ये समझना चाहिए कि लड़कियों को भी दिक्कत होता है, आवेश में तो आखिर में तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर फैमिली वाला मैटर आ जाता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मुझे मन लगता है कि आप नहीं करे तो एक बैग उसको छोड़ने के प्रयास मत करिए, मतलब साथ रहिए, हो सकता है नहीं हो गया तो फिर फ्रेंडशिप बना लीजिए, क्या मतलब कोई है। अगर आप किसी को ऐसे मत, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, या चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और लड़के भी ये सब गलत काम करते हैं, फोटो वगैरह ये सब डेवलप करते हैं, ये सब काम कभी मत करिएगा, कोई भी रहता है, क्योंकि हर किसी की बड़ बेटियाँ होती हैं, और उन लोग को भी सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी के साथ करता हूँ तो मेरे भी भाई बहन हैं, तो ये सब थोड़ा सोच समझ के दिमाग होना चाहिए। बाकी
दुनिया में तो लाख रुपया कमा लोगे, अगर वो चीज़ अगर नहीं संतुष्टि रहे तो कभी तुम वो सफल नहीं हो पाओगे। 2 रुपया कम कमाओ लेकिन तो आपकी लाइफ में जहाँ कुछ खुशी है वहीं रहो। ये नहीं कि माँ बाप ने ये कर दिया वो कर दिया, माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, ठीक है तो माँ बाप अगर आपके लिए इतना सोचते हैं तो आप माँ बाप को समझा भी सकते हैं, बैठिए। अगर आप अपने माँ बाप से इतनी हिम्मत नहीं रखते कि बातचीत कर सकता हूँ तो फिर आपको माँ बाप से डरते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर थोपा जा रहा होगा कोई चीज़। अक्सर ये काम लड़कियों के ऊपर होता है। लड़के तो बात कर लेते हैं, लड़कियों को कोई नहीं दिक्कत होता, लड़के जाके बातचीत कर लेते हैं, वो अलग बात हो जाता है। लेकिन लड़कियों के ऊपर मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि लड़कियों को सामना नहीं करना पड़ता, लड़कियाँ सामना नहीं कर पाती हैं। लेकिन तो आज भी कई कई जगह ऐसा है कि जो फ्रीडम है, तो खैर मुझे लगता है कि हर परिवार को ये चीज़ समझना चाहिए, गार्जियन को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि लड़का लड़की दोनों को मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, नहीं लगे छोड़ देना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन इस तरीके से किसी को धोखा चीज करना और तो उसके अंदर क्या कमी थी बताइए आप? कोई था? कोई नहीं था, कोई फिर भी चलिए, जाने वाला कोई रोका थोड़ी नहीं, और वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा। जाने वाले का जो चली गई उसको कभी ज़िंदगी खुश नहीं, आज यहाँ है कल वहाँ मारेंगे, परसों वहाँ मारेंगे, परसों वो पूरी लाइफ अपनी ज़िंदगी ऐसे अब सही हो सकता है। और ऐसे भी बहुत लोग मेरे ऐसे लोग करते भी हैं, लेकिन कभी मुझे लगता है हर नहीं करती है, कुछ लड़कियाँ अपनी मतलब मुसीबत से भी मतलब करते हैं, उनकी भी समस्या होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि नहीं उनका वही चीज़ होता है। तो चलिए खैर ठीक है, मैं 5 मिनट इसमें बात करिए और आप लोग भी सुनते हैं। आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ कभी भी ऐसा कभी किसी के साथ मत आप चीट करिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मुझे लगता है कि लड़का अगर किसी शिद्दत से करता है तो निभाना चाहता है, लड़की भी करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो थोड़ा सा है ठीक है, बात करके अंडरस्टैंडिंग करिए अपने लाइफ में और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप अगर यहाँ नहीं खुश तो आने वाले समय भी खुश नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड का। देखिए मेरे दोस्त, अभी बात कर लिए, थोड़ा सा आपको जरूर वीडियो में मिला होगा, लेकिन ये सीख है अपने जीवन में, क्योंकि लाइफ में पैसे ही नहीं सब कुछ होते हैं। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में हर पल कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ये देखिए अंडरग्राउंड की बात करेंगे तो अंडरग्राउंड में ये आपका जो टावर पे मतलब आपका पोल पे आया कनेक्शन, ओवरहेड लाइन है, उससे हमने यहाँ पर कनेक्शन ले लिया, यहाँ हमने केबल बॉक्स बैठा दिया। आपने देखा होगा जब आप अंडरग्राउंड लाइन ले जाएंगे तो वहाँ एक केबल बॉक्स लगा होता है, हाँ ऊपर, वो केबल बॉक्स में सारा कनेक्शन रहता है। फिर आपको सिंगल फेज चाहिए या 3 फेज चाहिए या डबल फेज चाहिए तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ये केबल है, हाँ यहाँ 3 फेज है, RYB न्यूट्रल और अर्थ बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप पूरा ले सकते हैं, जहाँ से आपको मतलब अच्छा लगेगा। यहाँ एक देखिए पोल बना है, आपके देख रहे हैं ये पोल है, ठीक है। पोल के बगल में देखिए GI पाइप लगा हुआ है। ये पाइप आपका लगभग 2 मीटर होना चाहिए, लगभग 2 मीटर होना चाहिए। अब ये 2 मीटर पाइप होगी, क्यों? क्योंकि मैकेनिकली डैमेज से बचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से कनेक्शन लेकर आए और ये देखिए बालू ये ईंट के नीचे से उसको लेकर जाया जाता है और यहाँ से हम लोग ऊपर दे दिए एक मीटर बॉक्स आगे लगा हुआ, मीटर बॉक्स और मीटर बोर्ड। तब इस मीटर बॉक्स से मीटर बोर्ड में हम लोग देते हैं। ये आपका टेक तार, मतलब आप देखे होंगे पोल वोल अगर आपके घर में लगा होगा तो उसको पीछे से खींच के मतलब उसको तारने के लिए, मतलब ये 30 अंश का एक बनाता है, एक 45 अंश का बनाता है। तो ये 30 का और एक 45 का, कहीं कहीं आपको 60 मिलेगा। ये एंगल इसका तीनों का रहता है मानकर। और ये आपका मीटर बोर्ड, ये आपका भवन हो गया और इसी के माध्यम से नीचे लेकर हम लोग आते हैं। तो ये पूरी तरह से आप लोग हैं और आपको बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इतने समय में वीडियो बनाते कम से कम मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे आशुतोष के लिए, मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट, कम से कम उसके लिए आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करिएगा और ये अच्छे से पढ़िए। इनका भी सब क्लियर है, बैग में कोई नहीं, मतलब है तो फिर निकल जाएगा। अगर कोई पीछे वाला रहा होगा, जब से हम हैं तब से रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, ये रिकॉर्ड इनका है मेरे पास, ठीक है। और ये पूरी तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। ये मेरा बनाने का मतलब ये था कि अब एग्जाम के समय में हर चीज़ को नहीं दोहरा सकता, ठीक है। इसलिए जितने लोग देख रहे हैं जरूर व्हाट्सएप पर कमेंट मत किया करिए, इसी के अंदर कमेंट किया करिए। हो सकता है आप वाले या कोई वाला देख ले तो ये मत सोचा करिए, मानता हूँ वो चीज़। अब मेरा मकसद ये नहीं कि मुझसे इसे कोई लाभ, लेकिन तो ये आप लोग के लिए करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। इतनी गर्मी में हम आप लोग को मेहनत करके बनाते हैं और एक चैप्टर 7वां चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और समय लेके पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो, मैं बार बार कहता हूँ, कोई नंबर ये मेरा 96 16 15 61 95, इस पर आप मैसेज करिए, मैसेज कर सकते हैं 8 बजे के बाद, उसके पहले कोई मैसेज नहीं, नो मैसेज नो रिप्लाई। 8 बजे के बाद हो सकता है कोई फ़ोन नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ मैसेज, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, कोई और अन्य
चीज़ों से होगा तो नंबर ब्लॉक हो जाता है मेरे यहाँ, मेरा भी फ़ोन कोई और हैंडल करता है, तो इसकी वजह से जानकारी जो भी है वहाँ से मुझे फॉरवर्ड तभी हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका नंबर है और इस पर आप कोई मैसेज करिएगा और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया। कोई इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर, बोलिए, सब कुछ समझ में आ गया? बताइए 20 किलोवाट अगर लोड अधिक है तो क्यों कौन सा प्रयोग करते हैं? तो चलिए ठीक है, आप लोग को भी वीडियो पसंद आएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। आई होप कि 5 नंबर आप लोग का तैयार हो गया। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।